महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ के बीच उन 6 विधायकों के बारे में कोई खबर नहीं लग रही जो ना अभी तक अजीत पवार कैंप में दिखे हैं और ना शरद पवार कैंप में। वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर सबकी निगाह। ये जो घड़ी का कांटा है ये भाग रहा है। किधर जाएंगे ये 6 विधायक? अजीत पवार या शरद पवार? अजीत, शरद, टिक 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 करके ये घड़ी किसके हाथ जाएगी, इन्हीं 6 लोगों पर निर्भर है। क्योंकि आज दिन भर आपने बहुत सारी चीजें देखी, शो ऑफ स्ट्रेंथ देखा। यहां लोग विधायक लेके बैठे हैं, उधर लेके बैठे हैं, इधर ताना मार रहे हैं, उधर तंज कस रहे हैं। लेकिन जिनके पास ये 6 विधायक आएंगे, जिनकी क्या स्थिति अभी पता ही नहीं है हम लोगों को, उसी से ये गुत्थी सुलझेगी कि एनसीपी किसकी, सिंबल किसका, पार्टी किसकी, रणनीति किसकी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम लोग यहां पर पूछ रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे कानूनी दांवपेच भी दिख रहे हैं। दरअसल ये घड़ी एनसीपी का चुनाव चिन्ह है और अब लड़ाई इसे और पार्टी के नाम एनसीपी को लेकर ही है कि वो किसके होंगे। दोनों ही गुट इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। एनसीपी की राजनीति पर आगे विचार करने से पहले जान लेते हैं कि ये 6 उम्मीदवार कौन है, क्योंकि सस्पेंस तो यही है। पूरे दिन से आप जो देख रहे हैं ये चीज किसी ने नहीं बताई। ये 6 कौन है भाई? आइए आपको बताते हैं। ये हैं चंद्रकांत नौघरे, आशुतोष काले, ये विधायक हैं एनसीपी, मनोहर चंद्रिकापुरे, इसके अलावा अतुल बेनके, सरहोज अहिरे और दौलत दरोड़ा। ये 6 विधायक हैं। इनके अलावा एक 7वें विधायक भी हैं जिनका नाम है नवाब मलिक, जो इन दिनों जेल में हैं और अपने आप को शरद पवार कैंप के ही बताते हैं। तो उनकी गिनती उस कैंप में हो रही है। तो ये 6 अगर अजीत पवार के 30 में जुड़ते हैं तब वो एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि उनके पास 36 विधायकों का समर्थन होता है। और 36 वो मिनिमम आंकड़ा है जो उन्हें चाहिए पार्टी पर अपना दावा रखने का, ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो। इन सब चीजों के बारे में बारीकी से आगे बताएंगे। इससे पहले आज दोनों गुटों ने मुंबई में अलग अलग शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार कैंप के विधायक और समर्थक सुबह 11 बजे बांद्रा के मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट यानी कि MET के अहाते में जुड़े। उधर शरद पवार कैंप के विधायक समर्थक दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई के YB चव्हाण सेंटर पर इकट्ठा हुए। अजीत पवार के साथ इस दौरान 30 विधायक नजर आए, जबकि शरद पवार कैंप में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा 17 विधायक मौजूद थे। दोनों ही कैंपों के दिग्गज नेताओं ने इस दौरान एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार कैंप के नेताओं ने अजीत पवार कैंप के नेताओं को दगाबाज बताया, ट्रेटर जिसे कहा जाता है। तो अजीत पवार कैंप के नेता नसीहत देते हुए दिखे कि अब समय अजीत पवार का है और शरद पवार भी इस बात को समझ जाएं कि राजनीति में उनका समय पूरा हो चुका है। समय का जिक्र इतनी बार हो रहा है और सोचिए एक ऐसी पार्टी में जिसका चुनाव चिन्ह ही है घड़ी। तो क्या अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि घड़ी भले ही शरद पवार के पास हो, लेकिन समय अजीत पवार अपना बता रहे। कभी शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में उतरे अजीत पवार अब शरद पवार को बता रहे हैं कि उनका अब वक्त और समय जा रहा है, अब वो रिटायरमेंट ले ले, उम्र हो चली। मित्रांनो, आज स्वतः आपले वरिष्ठ नेते चव्हाण साहेबांच्या समाधीला गेले। ठीक आहे, चव्हाण साहेब आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे। माझ्याकडनं पण घोडचूक झाली होती। मी एक दिवस सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत तिथं न पाणी पिता न काही करता बसलेलो होतो। मला ते खूप मनाला लागलं होतं। परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अजीत पवार ही कह रहे हो। शरद पवार के अध्यक्ष छोड़ने की घोषणा पर रोने बिलखने वाले कार्यकर्ता भी अब उनके रिटायर होने का समर्थन कर रहे हैं। पवार साहेब का एक्सपीरियंस और अजीत दादा की काम करने की
जो पद्धति है वो दोनों अगर साथ में आए तो इंडिया में इतिहास हो सकता है। अजीत दादा ने जो बोला है वो मुझे सही लग रहा है। अब जैसे बुजुर्ग एक बार अपनी उम्र होने पर अपने बच्चों को अपने अगली पीढ़ी पे जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, वैसे पवार साहब ने भी अभी सोचना चाहिए। अगर वो दोनों मिलके समाज के लिए काम करेंगे तो समाज हित में कोई कमी नहीं रह सकती। हम तो अजीत दादा पवार के साथ हैं और दादा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कामों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम हमेशा दादा की फेवर में ही जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये जो लोग थे जिनकी आपने बात सुनी है अजीत पवार के कैंप के, शरद पवार कैंप की ओर से अजीत पवार और उनके समर्थकों को उसी समय तर्क पर अपना तर्क जवाब दिया जा रहा था कि इधर से एक एंगल उधर से दूसरा एंगल। लगातार ये मीटिंग दोनों आज दिन भर साथ में चली। शरद पवार के विश्वस्त नेताओं ने साफ किया है कि 80 साल से ऊपर की आपकी उम्र हो जाए, इसमें आप बुजुर्ग नहीं होते क्योंकि अभी भी उनमें राजनीति काफी बाकी है। 82 साल के हो गए, रिटायर हो जाइए, आशीर्वाद देना चाहिए उनको, लेकिन अभी भी जो है वो उसी पे रहना चाहेगा। 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है। अरे सबसे देखो तो फारुख अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में, म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। 2019 में वो पवार साहब वो 81 साल के थे। पवार साहब सोलापुर से लेके कोल्हापुर तक, नासिक से लेके कोकन तक 80 ईयर ओल्ड है, 81 ईयर ओल्ड जब थे तब वो प्रचार के लिए आए थे। आप सबका कहना, मतलब मीडिया का कहना था राष्ट्रवादी और कांग्रेस के मिल के 25 के आगे संसद चुन के नहीं आएंगे, एमएलए चुन के नहीं आएंगे। पवार साहब घूमे। वैसे देखा जाए तो पवार साहब से ज़्यादा जो खुद को यंग समझते हैं सब नेता, हम भी है या कोई भी है, उन्होंने ज़्यादा घूमना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उस एज में पवार साहब घूमे और 20 से लेके कांग्रेस राष्ट्रवादी के मिल के हम 90 तक पहुँचे। उससे पता चलता है कि एज नेचुरल है। उधर अपने समर्थकों को बगावत की वजह गिनाते हुए अजीत पवार ने कहा है कि सबको समझ लेना चाहिए कि मोदी ही देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। ये वो अजीत पवार हैं जो अब से कुछ देर पहले या कुछ समय पहले अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अजीत पवार ने एक बैठक का हवाला देते हुए ये कहा कि उसमें शरद पवार ने कहा था कि 2024 में भी मोदी सरकार ही बनेगी। की आता आम्हाला अनेक बैठकामध्ये या सगळ्या पहिल्या राजनीतिज्ञांना विचारा, आमच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। सांगितलं की नाही? मी खोटं नाही बोलणार बाबांनो, मला काय मिळवायचं खोटं बोलून? खूप काही तुम्ही प्रेम दिलं, खूप काही 4-4 वेळेला का 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालं, पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं, माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं। लेकिन शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उधर अजीत पवार ने अपने समर्थकों को अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में भी बताया। कहा कि मैं 5 बार उप मुख्यमंत्री बना, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने ताकि राज्य की जनता की सेवा कर सकूं। अजीत पवार ने पुरानी गलतियों की बात कही और कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के विधायक कांग्रेस से ज्यादा थे और अगर उस समय हमने कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री केवल एनसीपी का ही होता।